आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि लोक सेवकों के खिलाफ केस की इजाजत देने के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। और इस समय सीमा का सुझाव भी दिया गया है। 3 से 4 महीने का वक्त प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को दिया जाएगा और इस मामले में संसद संशोधन प्रस्ताव ला सकती है। कार्रवाई के लिए 3 महीने का वक्त काफी है और अगर 3 से 4 महीने में कार्रवाई का फैसला ना लिया जाए तो स्वतः मान लिया जाए कि केस के लिए मंजूरी मिल चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। अनुमति लेने की आवश्यकता थी सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अनुसार, और ये कई समय, बहुत लंबा समय होता था उसके लिए। और यहाँ राजा के सवाल पर प्रधानमंत्री ने 16 महीने के बाद भी उन्होंने फैसला नहीं की और उन्होंने गलत मुझे एक चिट्ठी लिखी कि हमने सीबीआई को हम कंसल्ट कर रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है। जब सैंक्शन में किसी और को देखना नहीं है, कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ जो सामग्री मैंने या आधार मैंने पेश किए उसी पर उनको फैसला करना चाहिए था। तो कोर्ट ने कहा है कि अब ये जो विलंब होता है इसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 3 महीने के अंदर सैंक्शन के एप्लीकेशन पर निर्णय होना चाहिए। यदि सैंक्शन देने वाले या ना देने वाले को अटॉर्नी जनरल से कंसल्ट करनी है तो उनको 1 महीना और दिया जाएगा। तो अधिकतम 4 महीने के अंदर ये फैसला होना चाहिए। ये दोनों न्यायाधीश का निर्णय था। जस्टिस गांगुली ने कहा कि हमारे दोनों का निर्णय के अतिरिक्त मैं टिप्पणी 3 बातों पर करने चाहता हूं। एक है कि जहां तक 4 महीने के सवाल है, पार्लियामेंट को, संसद को संशोधन लानी चाहिए कि यदि 4 महीने, अधिकतम 4 महीने के बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि सैंक्शन दिया गया है। ये एक संशोधन लानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज कई कोर्ट में ये कहते हैं कि आप कंप्लेन ले जाओगे तो सैंक्शन पूछते हैं पहला। ये अनिवार्य नहीं है कि ये पूछना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबको अधिकार है कोर्ट में जाकर किसी बात पर जांच कराने के लिए। तो किसी बात पर आपको कोर्ट के जरिए जांच करानी है तो फिर सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये सैंक्शन तब आएगी जब ट्रायल शुरू होगी। ये उन्होंने ये 2 टिप्पणी की है और इससे हम अति प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी पिटीशन को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। और दूसरा है कि उन्होंने ऐसे रास्ते खोले हैं कि भविष्य में भ्रष्ट लोगों को के ऊपर केस डालने में हमें बड़ी सुविधा मिलेगी। हम कहेंगे हमारी संविधान की आज बहुत बड़ी जीत हुई है।